चीन ने एक बार फिर से कुछ ऐसी ही चाल चलने की कोशिश की है। धोखेबाज चीन जो अपनी चालबाजी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, धोखेबाज चीन ने एक बार फिर से अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। ये हदें पार कैसे की हैं आप जानिए। पीओके में सियाचिन ग्लेशियर के पास सड़क बना रहा है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। यानी कि जो चालबाजी है ये उजागर हो गई है सबके सामने। सियाचिन ग्लेशियर के पास चीन सड़क बना रहा है और इसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। सियाचिन के उत्तर दिशा में चीन ये सड़क बना रहा है, जिसकी तस्वीरें अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत और चीन के बीच में फिर से विवाद की जड़ पैदा हो गई है। भारत और चीन के बीच में विवाद कहीं फिर से गहरा तो नहीं जाएगा। इन्हीं तस्वीरों के बाद सैटेलाइट तस्वीरें आप देखिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये सैटेलाइट तस्वीरें ली हैं, जिसमें आप इस रेड निशान के पास देखेंगे तो यहाँ चीन ने सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है, सड़क बनाई है। अब ऐसे में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जब ये तस्वीरें सामने ली, तस्वीरें सामने आई हैं पीओके में सियाचिन के पास चीन ने सड़क बनानी शुरू की है। और अब सड़क बनाने के दौरान जो तस्वीरें ली गई हैं ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। भारत और चीन के बीच का विवाद किसी से छिपा नहीं है। चीन जो कि एक एक इंच करके आगे बढ़ता है और जमीन हड़पने के लिए जाना जाता है। चालबाजी ऐसी कि चीन गुर्राता भी है और चालें चलता भी है। ऐसे में जरा सोच कर देखिए, सियाचिन के उत्तर दिशा में चीन ये जो सड़क बना रहा है ये कैसे भारत और चीन को फिर से आमने सामने ला सकता है, फिर से विवाद खड़ा हो सकता है। भारत के लिए ये इलाका जरूरी क्यों है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। सियाचिन की ये जो उत्तर दिशा की हम बात कर रहे हैं, ये उत्तरी इलाका कैसा है। ये सड़क ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट पर है और ये सड़क खास इसलिए भी है, यानी कि वो इलाका जो कि पहले कश्मीर का हिस्सा था, उस पर भारत का शासन चलता था। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद एक नया नक्शा सामने आया। 370 हटने के बाद भारत ने नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में ये इलाका भारत की सीमा में ही दिखाया गया। लेकिन जानते हैं चीन कुछ और सोच रहा है। ये ट्रैक जो है ये करीब 5300 वर्ग किलोमीटर का है। पाकिस्तान ने 1947 में जंग के दौरान कब्जा यहां पर कर लिया था और पाकिस्तान और चीन के बीच में द्विपक्षीय सीमा समझौता हुआ और इसी समझौते के तहत, द्विपक्षीय सीमा समझौते के तहत ही पाकिस्तान ने इस हिस्से को चीन को सौंप दिया। पाकिस्तान चीन समझौते को भारत मानता नहीं है और ना मानेगा, क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन के बीच हुए समझौते को ही चीन मान रहा है और इसीलिए सियाचिन के उत्तर दिशा में ये जो सैटेलाइट तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर चीन सड़क बनाने का काम कर रहा है, लेकिन ये भारत का हिस्सा है और बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसीलिए एक बार फिर से वजह सामने आती हुई नजर आ रही है, जिसमें भारत और चीन आमने सामने आ सकते हैं। गलवान घाटी में झड़प हम हर किसी को याद है किस तरीके से चीनी सैनिकों को न सिर्फ खदेड़ा था, बल्कि ये बता दिया था कि भारत हर तरीके से सक्षम है। ये भारत 1962 का भारत नहीं है। और ये जो सैटेलाइट तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये विवाद अभी गहराएगा। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी सटे हुए कई जगहों के नाम जो हैं वो बदलने का विवाद अभी थमा ही नहीं था। उसको लेकर बात हो ही रही थी कि चीन की एक और खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। चीन अब पीओके में सियाचिन से सटे हुए इलाकों में पक्की सड़क बना रहा है। कैसे सड़क बन रही है, तस्वीरें क्या कह रही हैं, रिपोर्ट देखिए और जानिए। ड्रैगन की खतरनाक साजिश। पीओके में सियाचिन के पास सड़क बना रहा चीन। ईएसए की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब ड्रैगन पीओके में सियाचिन के पास सड़क बना रहा है। सैटेलाइट की ताजा तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन जो सड़क बना रहा है वो कंक्रीट की है। चीन की ओर से सड़क अवैध रूप से कब्जा किए गए कश्मीर में बनाई जा रही है, जो दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले वॉर प्लेटफॉर्म सियाचिन के नॉर्थ में बन रही है। हालांकि ड्रैगन के इस खतरनाक मंसूबे को कुचलने के लिए हिंद की सेना तैयार है। चीन की किसी भी साजिश का करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, सियाचिन की धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक
राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। चीन की ओर से पीओके में किए जा रहे सड़क निर्माण का खुलासा उस वक्त हुआ जब ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ओर से सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि चीन की ओर से आदिल दर्रे के पास सड़क बनाने का काम बाकायदा शुरू कर दिया गया है। सड़क के लिए एक कच्चा रास्ता पिछले साल जून और अगस्त के बीच तैयार किया गया था और अब दोबारा पक्की सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस बीच पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दी है कि पीओके हमारा था और हमारा रहेगा। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि चीन ने पहली बार भारत का भरोसा तोड़ा है। इससे पहले भी चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में LAC से सटे 30 से ज्यादा जगहों के नामों की नई लिस्ट जारी की थी। हालांकि भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चालबाज है चीन और नई चाल सामने आ गई है। इन सब के बीच में बड़ी खबर भारत के पड़ोसी देश में पहुंच रही है चीनी सेना। दिल्ली के पुराने दोस्त पर अब ड्रैगन की नजर है। बात बांग्लादेश की हो रही है। बांग्लादेश में पहुंच रही है चीनी सेना की टुकड़ी। बांग्लादेश की सेना के साथ संयुक्त अभ्यास करने के लिए ये चीनी टुकड़ी पहुंच रही है। दोनों देशों के बीच में पहला संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण ये माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि दोनों देशों के हिसाब से ये बेहतर ही अप्रोच है जिसमें दोनों एक साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण लेंगे। दिल्ली के पुराने दोस्त यानी कि बांग्लादेश पहुंच रही है चीनी सेना की ये टुकड़ी। एक तरफ तो चीन जो है वो चालबाजियों के लिए जाना जाता है, दूसरी तरफ भारत का पुराना दोस्त बांग्लादेश जिसमें अब चीनी सेना की टुकड़ी पहुंची है। हालांकि संयुक्त प्रशिक्षण के लिए पहुंची है। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड तेजेंद्र त्यागी जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड BN झा सर हमारे साथ में जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर भी हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बख्शी सर मैं आपका रुख कर रही हूँ, जो अभी का अपडेट है चीन की चालबाजी से जुड़ा हुआ, जो ये नई सड़क बनाने की तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि इससे पहले भी इस तरह की तमाम तस्वीरें और तमाम हरकत सैटेलाइट इमेजेस के जरिए चीन को बेनकाब कर चुकी हैं, लेकिन ये जो सियाचिन की तरफ चीन की तरफ से सड़क बनाने की कोशिश है, इसे कैसे देखें और क्या हम ये माने कि भारत और चीन के बीच में एक बार फिर से टकराव की बड़ी वजह ये बनने वाली है? रचना जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। ये जो मुद्दा है उठाया है, ये इसकी डिस्कशन आपके ही चैनल पे होती थी जब चीन ने गलवान में एंट्री करी थी आज से 2 साल पहले। अब 2020 में जब हम डिस्कस करते थे तो सबसे बड़ी बात ये थी कि चाइना की नज़र ऑलरेडी वहाँ पे है, क्योंकि अल्माटा से लेके उससे डाउन काराकोरम हाईवे बनाया गजार तक और उसके आगे तक कनेक्टिविटी के लिए, उसकी और आगे दूसरी इंक्रीज कर रहा है। ये चाइना जो है ये बिल्कुल प्लान्ड उसका मनूवर है। शख्सगाम वैली के तो लैंड पाकिस्तान ने दे दी है, तो जब जॉइंट ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना होगा, मैं आपको लिख के देता हूं, उस समय चाइना सियाचिन के अंदर ऑपरेशन करेगा। और अभी से उसने रोड बनानी शुरू करी है। अगले 6-8 महीने में आप देखेंगे चाइना की हरकत सियाचिन में बढ़ने लग जाएगी, बल्कि डायरेक्टली इनसाइड नहीं सियाचिन में आएगा, पर इतनी ज्यादा हरकत बढ़ेगी कि हमारे को प्रेशर डालेगा। खासकर जब इंडिया और पाकिस्तान में अगर टेंशन क्रिएट होती है
तो चाइना एक बहुत इफेक्टिव प्रेशर डालेगा। ये चाइना की चाल है। और दूसरी बात ये है, जो डॉलर्स बे गोल्डी का एयरफील्ड है वो 13 किलोमीटर दूर काराकोरम हाईवे से है, जो बिल्कुल सियाचिन उसके 35 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। तो ये सब एरिया बहुत क्लोज है। और डेपसांग में ऑलरेडी ही चाइना अपने रोड बिल्डिंग और रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। तो ये तो आप देखेंगे, अगर भारत में उजागर नहीं हुआ, भारत वेकअप नहीं हुआ, तो ये सारा कनेक्ट हो जाएगा। यहां तक कि चाइना की फोर्सेस राइट फ्रॉम दिस गलवान वैली, दे विल क्रॉस द काराकोरम एंड दे विल स्टार्ट गोइंग अप। ये आपके पास में प्रॉब्लम आएगी और ये चाइना करेगा। चाइना ने अपनी एयर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। हाँ। और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि चाइना इस समय बहुत सीरियस है। चाइना की चतुराई हम कहते जा रहे हैं। मैं तो कहूंगा हमारे को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि चतुराई हम नहीं दिखा पा रहे। ये सारी की प्रॉब्लम हमारी होनी चाहिए। हम चाइना को कब तक कहते रहेंगे वो क्यों कर रहा है, मैं चाइना होता तो क्यों नहीं कर सकते। तो ये बात हमारी प्रॉब्लम है कि हम क्यों नहीं इसके ऊपर वाकिफ हो रहे। और हमने उस समय बोला था, आपने चाइना की एयर फैक्ट्री की भी यहाँ पर बात की है, जिक्र किया है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर, भारत के खिलाफ धीमा जहर बो रहा है चीन। ये अपडेट है तिब्बतियों से जुड़ा हुआ। तिब्बतियों को अपना हथियार और ढाल बना रहा है चीन। चीन सरकार ने अपनी नीतियों में 2 बड़े बदलाव किए हैं। तिब्बत परिवार के एक सदस्य को पीएलए में भेजना अब मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य हो गया है। तिब्बती महिला को चीन की पीएलए एएफ में पायलट बनाया है। पीएलए यानी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीएलए एएफ यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, जिसका जिक्र अभी अभी बख्शी सर ने किया। तो भारत के खिलाफ धीमा जहर बोने की कोशिश चीन की, तिब्बतियों को हथियार और ढाल बनाने की कोशिश। चीनी सरकार ने अपनी नीतियों में 2 बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें तिब्बत परिवार के एक सदस्य को पीएलए में भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। तिब्बती महिला को चीन की पीएलए एएफ में पायलट बनाया गया है। और अगर हर परिवार से इसी तरीके से अनिवार्य तौर पर भर्ती बढ़ाएगा चीन और अपनी सेना को बढ़ाएगा, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। तेजेंद्र त्यागी सर, ये जो चीन की चालबाजियां हैं वो एक एक इंच जमीन हड़पने के तौर पर तो जानी ही जाती हैं, लेकिन यूं भी षड्यंत्र काफी रचता है। उसी में से एक षड्यंत्र ये भी। बिल्कुल, और ये खाली चाइना का नहीं, ये चाइना और पाकिस्तान दोनों का है। पहली बात तो ये कि 1923 में चाइना ने इसी शक्सगाम वैली को हिंदुस्तान का हिस्सा बताया था। उसके बाद 1947 में पीओके जो है वो पाकिस्तान ने कब्जा लिया, जिसके अंदर ये शक्सगाम पड़ती है। 1963 में पाकिस्तान ने करीब 5300 स्क्वायर किलोमीटर का शक्सगाम वैली का एरिया चाइना को दे दिया। अब षड्यंत्र प्रारंभ होता है 2021 से, जब पाकिस्तान के बाल्टिस्तान प्रोविंस ने एक प्लान अनाउंस किया कि मुजफ्फराबाद से लेके शमशान वैली तक एक सड़क बनाई जाएगी और जो आगे एक्सटेंड की जाएगी नेशनल हाईवे के थ्रू जिंजियांग तक। और फिर ये करने के बाद सवाल उठता है कि जब कोई युद्ध पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होगा, तब शमशान वैली के थ्रू चाइना के लोग भी पाकिस्तान के साथ इंडिया के खिलाफ आएंगे। अब कहने के लिए कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब इस सड़क का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि चाइना जो बाल्टिस्तान के अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान में जो यूरेनियम है उसे बाय रोड ट्रांसपोर्ट कर सके। लेकिन इसके पीछे षड्यंत्र है। ये इस बात से दिखाई देता है कि चारों तरफ से अगर आप देखें, यानी कि तिब्बत के अंदर पहले तो स्कूलों के अंदर मैंड्रिन चाइनीज लैंग्वेज को कंपलसरी कर देना, अब हर एक परिवार से एक फौजी पीएलए में करना, और तो और वहाँ की एक लेडी को तिब्बत को अपना पायलट बना देना। ये सब इसलिए किया। और तो और गोरखास को, अब तो नेपाल के गोरखास को भी चाइनीज दे रहा है। ये सब एक तैयारी है। ठीक कह रहे हैं आप। चीन की एक एक करके जो चालबाजियां हैं वो एक्सपोज